परमेश्वर पिता को फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर समय में प्रभु ने हम सबको एक बार फिर लेकर आया कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, उसकी आराधना और महिमा कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु के गीतों को गाते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके पास आने के लिए, आपके बीच में आने के लिए, आपके जीवन में काम करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगाई और छुटकारा देने के लिए परमेश्वर किसी और चीज को मांग नहीं करता, वो मांग करता है, और वो ये है आराधना। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, वो उतर आता है कि वो हमें आशीष दे, हमें चंगाई दे, छुटकारा दे। इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। हमें हालेलुया। कितने लोग आशीषित हैं? हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है। इतनी विपत्तियां, संकट, एक प्रकार की बीमारियां, कई सारे प्रकार के दुर्घटनाएं हो रही है, कई ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में और हमारे आसपास में हम होते हुए देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमें संभाल के रखा है। बोलो हमें। परमेश्वर ने फिर भी हमें संभाल के रखा। उसने हमें भूखा रहने नहीं दिया है। हालेलुया। उसने हमें निर्वस्त्र रहने नहीं दिया, उसने हमें बेघर रहने नहीं दिया, उसने हमें अशांति और निराशा में, दुख में, बीमारी में पड़े रहने नहीं दिया। हालेलुया। उसने हमें किसी भी प्रकार की आशीषों की कमी में रहने नहीं दिया, और उसके साथ साथ उसने आज हमें जीवित भी रखा है। हालेलुया। है ना। इस 2 साल के कोविड पीरियड में हमने कई सारे लोगों को खो दिया, कई सारी मृत्यु को हमने देखा, कईयों को मरते हुए हमने देखा। हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे देश में कितने लोग मरे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए कि मैं जीवित और चंगा हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाल के रखा है। यदि वो नहीं संभालता तो आज आप और मैं यहां पर नहीं होंगे। बीमारी से मर जाते, नहीं तो दुर्घटना से मर जाते, नहीं तो किसी खाने पीने की वजह से मर जाते, किसी न किसी कारण से मर जाते, या फिर हम दुख और निराशा का जीवन जीते रहते, हम अपने जीवन में परेशान रहते, दुखित रहते, और आत्महत्या करने के लिए हम कोशिश करते रहते। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में होने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। आप जब प्रभु के भवन में आते हो तो मेरे प्रियो चुपचाप मत बैठा करो, आप स्तुति करते रहा करो, अपने होठों से स्तुति करते रहा करो। जब आपको वचन मिलता है, ऐसा शब्द मिलता है जो आपके लिए है, उसको पकड़ो और आमीन बोलो। हालेलुया। आप चुपचाप नहीं बैठना है, आप चुप बैठेंगे तो परमेश्वर भी चुप रहेगा, तो कैसे हम आशीष पाएंगे? हालेलुया। वचन कहता है तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। जब तक हम अपने मुंह को पसारेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, हम आशीष कैसे पाएंगे? इसलिए जहां भी हम प्रार्थना में रहते हैं, सभा में रहते हैं, परमेश्वर के भवन में रहते हैं, हमारे हृदय में आराधना होते रहना चाहिए, हमारे होठों से परमेश्वर को धन्यवाद होते रहना चाहिए, और हर एक वचन के लिए और हर एक शब्द जो हम परमेश्वर के संदेश में सुनते हैं, अपने लिए आमीन बोलते रहना चाहिए। हालेलुया। तब आपके जीवन में वो आशीष उतरता है जिसके लिए आप कहते हो कि आमीन, मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया। पिछले रविवार को हमने बहुत अच्छी बातों को सीखा। हमने सीखा प्रति वर्ष अर्थात प्रति रविवार के विषय में हमने सीखा। जिस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 41 वचन से मैंने आपसे बात किया था पिछले रविवार को, कि यीशु मसीह के माता पिता ने यीशु मसीह को हालेलुया यरूशलेम में लेकर गए, और वो समय फसह का पर्व का समय था,
और वो लोग निर्धारित दिन तक वहां पर रहे और वहां से वो लोग वापस लौट आए। और लौटते समय में उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह किसी रिश्तेदार के साथ होगा, परिवार के अन्य लोगों के साथ होगा, अन्य यात्रियों के साथ होगा, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ नहीं। उसके माता पिता ने खोजा यीशु को कि यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। उन्होंने कहीं नहीं पाया तो लोग वापस यरूशलेम आए और यरूशलेम में भी 3 दिन तक ढूंढते रहे। हालेलुया, 3 दिन तक ढूंढते रहे और आखिरी में उन्होंने कहाँ पाया यीशु को? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। और यीशु कितने साल का था उस समय? 12 साल का था। उसके मम्मी पापा बहुत नाराज थे यीशु से, नाराज थे, कुड़कुड़ा कर यीशु को ढूंढ रहे थे। उसी समय जब यीशु को मंदिर में मिला तो उसके माता ने उससे कहा, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख, मैं और तेरा पिता कूदते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं। तो यीशु ने वहां पे क्या जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा, क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता कि मुझे कहां होना चाहिए? मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। हालेलुया। क्या आपको नहीं पता कि मुझे मेरे पिता के घर में होना चाहिए? उसके माता पिता ने जब ये जवाब सुना वो दंग रह गए, दोनों चुप हो गए और उसके बाद वो यीशु को लेकर चले गए। हालेलुया। मैं इस वचन से, ये वचन से आपको सिखा रहा था, हम सीख रहे थे कि आपको और मुझको प्रति रविवार को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में। जोर से बोला करो हालेलुया। आप जितनी जोर से बोलोगे उतना जल्दी आशीष आएगा। हालेलुया, है ना? आपको और मुझको प्रति रविवार को निर्धारित प्रार्थना के समय में हमें कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में। आराधना के दिन, प्रार्थना के दिन हमारे बच्चे कहाँ होने चाहिए? परमेश्वर के। हमने पिछले बार देखा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद प्रति रविवार को परमेश्वर के भवन में नहीं होते और कई बार उनके बच्चे भी परमेश्वर के भवन में नहीं होते। हमने सीखा कि पूछो आपके बच्चे कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगे? हमारे बच्चे खेल रहे होंगे, हमारे बच्चे नहा रहे होंगे, हमारे बच्चे कुछ काम कर रहे होंगे, हमारे बच्चे किसी के साथ झगड़ा कर रहे होंगे, या फिर बड़ा बच्चा है तो हमारा बच्चा जुआ के स्थान पे होगा। या फिर पूछा जाए, बच्चे जो प्रभु में आते हैं उनसे पूछा जाए तेरी मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो जवाब देंगे मेरे पापा को आज छुट्टी का दिन है, ताश खेलते हुए मिलेंगे। मेरी मम्मी जो है 4-5 आंटियों के साथ बैठे गपशप करते हुए मिलेंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। हालेलुया। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? परमेश्वर के। यीशु और उसकी माता पिता प्रति वर्ष को, क्योंकि मैंने बताया उस समय में मंदिर एक ही था। कितना था? एक ही मंदिर था, जो कहाँ था? यरूशलेम में। और उस परमेश्वर को मानने वाले कहाँ थे? दूर दूर जगहों में रहते थे, दूर दूर जगहों में। तो एक नियत समय जो फसह का पर्व माना जाता था, उस फसह के पर्व में सबके लिए जरूरी था कि उस दिन लोगों को उस परमेश्वर के मंदिर में आना है। तो दूर दूर से यात्रा करके प्रति वर्ष को लोग परमेश्वर के भवन आते थे और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे और कुछ दिन रहकर वापस चले जाते थे। लेकिन आज परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने आपके लिए और मेरे लिए कई सारे परमेश्वर के भवन को तैयार कर दिया है। हालेलुया। कई सारे प्रार्थना भवन हमारे लिए है, कई सारे चर्चेस हमारे लिए है, कई सारे ऐसी संगति हमारे लिए है कि हम कहीं भी जाए वहां पर हमको परमेश्वर का भवन मिल जाएगा। हालेलुया। हमको ढूंढने की आवश्यकता। तो हमें कहाँ होना चाहिए? प्रति रविवार को हमें परमेश्वर के
भवन में होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग भी परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो रहा है आपके परिवार के लोगों के विषय में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा घुटने टेककर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये वचन मेरे परिवार में पूरा होना चाहिए। ये वचन मेरे लोगों में, मेरे बच्चों में, मेरे पतियों में, मेरे पत्नियों में, मेरे पड़ोसियों में पूरा होना चाहिए कि हर रविवार को हम सब परमेश्वर के भवन जाकर उसकी आराधना करें। बोलो आमीन, हालेलुया। हमने सीखा मेरे प्रियो। आज एक और घटना को हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन। पहला शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन और 21 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलों में जाते थे। आमीन, हालेलुया। और उसका 21 वचन पढ़िए। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। हालेलुया। इन दोनों वचनों में आपको एक शब्द मिलेगा जो दोनों वचनों में है। वो शब्द क्या है? बोलो, क्या है? प्रतिवर्ष। हालेलुया। ये दोनों वचनों में ये शब्द है, प्रतिवर्ष। यहाँ पे एक परिवार है, उस परिवार का मुखिया का नाम है एल्काना। उसकी 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनिन्ना। हालेलुया। हन्ना और पनिन्ना, उसकी 2 पत्नियां हैं और उस पति का नाम क्या है? एल्काना। यहाँ पे लिखा है, उसका 3 वचन और 21 वचन में लिखा है कि वह प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन सिलो जाया करता था बलिदान चढ़ाने के लिए। हालेलुया। प्रति वर्ष, तो रुकता नहीं था कि चलो हर साल तो जा रहे भाई, इस साल रुक जाते हैं। क्या होता है 1 साल नहीं जाएंगे तो? क्या होता है 2 साल नहीं जाएंगे तो? अरे काम ज्यादा है, दिमाग में भी शांति नहीं है, आराधना प्रार्थना करने का भी मन नहीं हो रहा इस साल। चलो इस साल नहीं जाए तो क्या होता है, ऐसा सोचकर ये रुकी नहीं। लेकिन ये वचन कहता है कि प्रति वर्ष, इंग्लिश में लिखा है ईच ईयर, एवरी ईयर। हालेलुया। हर साल ये परिवार परमेश्वर के भवन में जाया करते थे जो सिलो में है। हालेलुया। ये वचन आपको और मुझको इशारा कर रहा है कि आपका और मेरा परिवार भी है जिसे परमेश्वर के भवन में प्रति रविवार को मौजूद होना चाहिए, उसको आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये प्रति वर्ष को जाते थे, प्रति वर्ष को। और इनके घर में जो उसकी पहली पत्नी है जिसका नाम है हन्ना, ध्यान से सुनिएगा, पहली पत्नी जो जिसका नाम है हन्ना, वो स्त्री कैसी थी? वह बांझ थी। कैसी स्त्री थी? जो से बोलो, उसका कोई संतान नहीं था। फिर भी ये अपने पति के साथ प्रति वर्ष को परमेश्वर के भवन। देखो यहाँ पे आपको वचन के द्वारा सीखने के लिए मिलेगा, जब हम प्रति रविवार को जाते हैं तो कैसी आशीष परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। जो संसारिक तौर से रुक चुका है, हर प्रकार से दरवाजा बंद हो चुका है, आपकी कोशिश करने से भी आपको आशीष नहीं मिल सकता। ऐसी कई सारे परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन के लिए कहता है असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं मिल सकता। ऐसे समय में
जब आप प्रति रविवार को परमेश्वर के भवन जाते रहते हो, परमेश्वर उन असंभव कार्यों को संभव में बदलता है और बंद दरवाजे को आपके लिए खोल देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आज मैं बताऊं, यदि आपके जीवन की कोई आशीष रुकी हुई है, आज इस वचन को सीख कर जाइए और इस वचन को आप अपने जीवन में पूरा करके देखिए, आपके जीवन के लिए भी आशीष का द्वार परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। कोई भी प्रकार की कमी क्यों ना हो, लेकिन पहले आपको अपने मन में ठानना होगा कि मुझे मेरे परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए प्रति रविवार को जाना ही है, जाना ही है। ये हन्ना जाती रही, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप एक अध्याय उसका 10 वचन पर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हन्ना अपने पति के साथ परमेश्वर के भवन में गई और उस भवन के कोने में बैठकर वो रो रो कर, पूरे व्याकुल होकर, विचलित होकर, आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। कहाँ पे? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के भवन में आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर देखता है। हालेलुया। ये बहन रो रही है, व्याकुल होकर, बिलख कर रोते हुए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज ये बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के लिए जो रुकावट है, जो आपके जीवन की समस्या है, परेशानी है, उसको कहीं और जाकर मत बोलिए, किसी और के सामने मत बिलखिए, किसी और के सामने आंसू मत बहाइए, किसी और के सामने जाकर हाथ मत फैलाइए, लेकिन परमेश्वर के भवन में आकर घुटने टेक कर अपने हाथ फैलाकर उस परमेश्वर से बोल दीजिए, उस परमेश्वर से मांगिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी ज्यादा समस्या है, उतना ज्यादा आपको प्रभु के पास आना चाहिए। जितना बड़ा समस्या है, उतना ही ज्यादा आपको प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि कभी कभार नहीं, आपको हर रविवार को परमेश्वर के भवन में जाकर अपने प्रार्थना रूपी और धन्यवाद रूपी बलिदान को परमेश्वर को चढ़ा देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये क्या कर रही है? बिलख कर, रो कर प्रार्थना। कहाँ पे? परमेश्वर के। उसका पति बलि चढ़ा रहा है, उसकी सौतन भी बलि चढ़ा रही है, और उनके याजक लोग चर्च की और वहां पे आराधना कर रहे हैं, कोई मंदिर में कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये हन्ना मंदिर के एक कोने को पकड़ ली और वहां पे बैठ के बिलख कर, रो कर प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रभु के पास आते हैं, जब सब आराधना कर रहे हैं, सब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, सब परमेश्वर के भवन में आनंद और खुशी मना रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में कमी घटी है, और आपको आराधना करने का मन नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, आपको लोगों के साथ आनंद के साथ नाचते हुए आराधना करने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे हुए हो, आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी आपको घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आराधना नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना कीजिए कि क्यों आज आपका मन उदास है, क्यों आज के मन में आज दुख है, आपके जीवन में परेशानी है, उसको लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना कर रही है, वहीं पे परमेश्वर का दास एली कुर्सी में बैठा हुआ है, और उसने सुना और उसको कहा कि तू क्या कर रही है यहाँ पे, तू नशे में है क्या, जा अपना नशा उतार दे। हन्ना ने कहा नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं एक दुखिया स्त्री हूं, और मैंने अपनी मन की बातें खोलकर अपने परमेश्वर से कह दी है। हालेलुया। 15 वचन में ये आपको मिलेगा। हन्ना ने कहा
हन्ना ने कहा, हाँ। नहीं है प्रभु, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ, मैं दुखिया हूँ। मैंने तो दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से। वो कह रही है कि मैंने मेरे मन में जो था वो सब बातें मैंने आज परमेश्वर से कह दी। हालेलुया, कह दी मैंने। मैं नशे में नहीं हूं, मैं पगली नहीं हूं, मेरा दिमाग बिगड़ गया है, ऐसा नहीं है। मैं एक दुखिया स्त्री हूँ, मैं दुख से ग्रसित हूँ, मेरे संतान नहीं है, मेरा सौतन मेरा मजाक उड़ाती है, मेरे परिवार के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे गांव के लोग मेरा ठट्टा करते हैं। मैं बहुत दुखी स्त्री हूँ। मैंने अपनी मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह दी। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर की आत्मा प्रभु के दास के ऊपर उतरा और प्रभु के दास के द्वारा कहा, जा, इसी वर्ष में तू एक बच्चे को अपने छाती में लगाई हुई रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वचन दिया उसको, इसी वर्ष में तेरा एक संतान होगा। हालेलुया। वो जो स्त्री दुखी मन से, दुखी हृदय से परमेश्वर के भवन में आई है, उसने जो प्रार्थना की है, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर उसको जवाब दे दिया कि अगले साल जब तू आएगी तेरे गोद में बच्चा होगा, तेरे गोद में बच्चा होगा। हालेलुया। हर साल तू आ रही है अकेले और बांझ कहलाते हुए, लेकिन अगली बार जब तू आएगी तो तू बांझ कहलाते हुए नहीं, परंतु एक मां कहलाते हुए आएगी। अगले बार जब तू आएगी तो बिना बच्चे के नहीं, लेकिन बच्चे को अपने गोद में लिए हुई मेरे भवन में तू आएगी। हालेलुया। और उस हन्ना ने इस वचन पर विश्वास किया। जब प्रभु के दास ने कहा, उस वचन पर विश्वास की, ग्रहण की और वचन में लिखी है, उस समय से हन्ना कभी दुखी नहीं रही। हालेलुया। कभी उसके आंखों में आंसू नहीं आया, कभी वो रोई नहीं, किसी की भी बात को उसने अपने दिल से नहीं लिया। वो लोगों से कहने लगी, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने घरों में लोगों से आकर कहने लगी, इस वर्ष मेरा परमेश्वर मुझे संतान देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे जीवन से बांझपन को दूर करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर मेरे दुख को हटाकर मेरे सिर में आनंद और करुणा का मुकुट पहनाने जा रहा है। वो अपने पति से, अपने सौतन से, पड़ोसियों से, अपने सास ससुर से, सबसे ये बातें बोलने लगी जो प्रभु के दास ने उससे बोला। हालेलुया। वो विश्वास के साथ बोलने लगी और वचन में लिखा है, उस समय से वो कभी उदास ना रही। हालेलुया। 17 वचन 18 वचन के उसके अंतिम भाग में लिखा है, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल से आ रही है ये? हालेलुया। हमको नहीं पता कितने साल से आ रहे हैं, लेकिन वचन में लिखा है प्रति वर्ष को आ रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? प्रति वर्ष को ये परिवार परमेश्वर के भवन में आ रहा है और उस समय तक इसके जीवन में दुख था, परेशानी था, इसके आंखों में आंसू था, इनके जीवन में पीड़ा था, परेशानी था, लेकिन आज ऐसा हो गया कि लगातार आने के कारण से इस रविवार को परमेश्वर ने उसके बांझपन के उस मुहर को तोड़ दिया और उसके गर्भ को खोल दिया। आमीन। हालेलुया। हमको नहीं पता कौन से रविवार को चमत्कार होने वाला है, हमको नहीं पता कौन से रविवार को आपका बंधन टूटने वाला है, हमको नहीं पता कौन से रविवार को आपके आंसू को प्रभु पहुंचने वाला है, हमको नहीं पता आपकी प्रार्थना का उत्तर कौन से रविवार को आपको मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा जरूर, आशीष आएगा जरूर, यदि आप प्रति रविवार को परमेश्वर के भवन में होंगे तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे? कितने लोग सोचते हैं? हालेलुया। हम सब सोचते हैं ना कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार करे कि मैं लोगों से बोलूं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा ये चमत्कार।
लेकिन आप एक सप्ताह आते हो, 2 सप्ताह आते नहीं हो। हफ्ता में, महीना में 4 हफ्ता होता है, उसमें से 2 हफ्ता आप चर्च में, 2 हफ्ता चर्च में नहीं हो। कैसे वो चमत्कार आए? जिस रविवार को परमेश्वर ने सोचा मैं तुझे आशीष दूंगा, उस रविवार को आप चर्च में है ही नहीं हो। कैसे आपको वो आशीष मिले? हालेलुया। आपको विश्वास भाव से हर रविवार को इस उम्मीद और आशा के साथ पहुंचना चाहिए कि आज वो दिन है जिससे मैं परमेश्वर की आशीष को पाने वाला हूं। इस आशा के साथ जब आप जाते रहेंगे, वो दिन आ रहा है, वो रविवार आ रहा है जिस दिन आपका बंद द्वार खुलेगा और आशीष का बौछार होगा। हालेलुया। ये हन्ना जाती रही, इसके सौतन के बच्चे हैं, और ये मन में कभी वैसा नहीं सोची कि मुझे परमेश्वर के भवन जाने से क्या फायदा। उसने कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि नहीं जी मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस वर्ष, मेरे सब लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी इस बार। वो नहीं बोलती थी। जैसे समय आता था भवन जाना है, वो तैयार हो जाती थी और पहुंच जाती थी परमेश्वर के भवन, और जाकर भवन का एक कोना पकड़ लेती थी और लग जाती थी परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, प्रार्थना करा कर ही नहीं, आपको प्रार्थना करके भी जाना चाहिए। हालेलुया। आपको प्रार्थना करके भी जाना चाहिए। जहां भी आप बैठे हो, आराधना कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। सबकी आंखें बंद है, सब आराधना में लीन है, आप भी आराधना में लीन हो, उस समय आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। आज सुबह जब मैं सुबह उठा तो कुछ शब्द मेरे मन में चल रहा था, जिसे मैं अपने बंद मुंह से मैं बोल रहा था। जब सुबह उठा तो कुछ चल रहा था मेरे मन में, और मैं बंद मुंह से बोल रहा था उससे, और उसे बोलते हुए मैं उठा। वो क्या था मालूम है? कि तेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, वो बड़ा काम करता है, वो बड़े चमत्कार करता है, इसलिए तुझे बड़े विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। हम छोटे छोटे में बने रहते हैं और बड़ा आशीष चाहिए। छोटे विश्वास रखे, बड़ा चमत्कार चाहिए। हालेलुया। जितना बड़ा आपकी समस्या है, उतना बड़ा आपका विश्वास भी होना चाहिए, है ना? सामने वाला तलवार लेकर आ रहा है, आप चाकू लेके जाओगे, चलेगा? हालेलुया। आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, आपका चाकू नहीं पहुंचेगा, उसका तलवार पहुंच जाएगा आपके गले में, आप तो मर जाओगे आप। तो जितना बड़ा वो तलवार लेकर आया है, उतना बड़ा तलवार आपको भी लेकर आना है। हालेलुया। तो जितनी बड़ी समस्या है, उतना ही बड़ा विश्वास और उतना ही बड़ा आराधना होना चाहिए, उतना ही बड़ी आपकी प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। उतना ही बड़ा आपका लिस्ट होना चाहिए, कहेगा रविवार का, कि मैं हर रविवार को जाती हूँ, हर रविवार को जाता हूँ। हालेलुया। तो ये बातें प्रभु ने मुझे सिखाई, ये बातें, क्योंकि हमेशा हम बड़ी बड़ी बातों को प्रभु से मांगते हैं, बड़ा दर्शन रखते हैं। तो प्रभु ने मुझे आज सिखाया कि बेटा, जितना बड़ा तेरा दर्शन है, जितना बड़ी आशीष तू मुझसे मांग रहा है, उतना ही बड़ा तेरा विश्वास भी। तो मैंने सुबह प्रार्थना किया, प्रभु हाँ सचमुच आपने सही कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वैसा ही बड़ा विश्वास मुझे भी दे। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जिसको सरदार कहा गया बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में लिखा हुआ है। एक सरदार यीशु के पास दौड़ कर आया और उसने यीशु से विनती किया कि मेरा दास झोले के मारा दुखी अपने घर में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ यीशु तू उसे चंगा कर। यीशु कहता है ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तो सरदार क्या कहलवाता है मालूम है? प्रभु
आपको मेरे छत के तले आने की जरूरत, इसलिए मैंने भी आपके पास आने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझा। केवल वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा, क्योंकि मैं भी एक अधिकार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे नीचे कई सारे सेवक हैं। एक से कहता हूँ आ, वो आ जाता है। एक से कहता हूँ जा, वो जाता है। एक से कहता हूँ ये कर, वो करता है। तो प्रभु यदि आप कह देंगे यहीं से तो मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसने सुना इस बात को और उसने पीछे मुड़कर, बहुत सारे भीड़ आ रहे हैं, यीशु के 12 चेले हैं, उनको देखकर कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा विश्वास मैंने ना तो इन लोगों में पाया है न तो पुराने समय की इस्राएलियों में पाया है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट फेथ। क्या बोला है? ग्रेट फेथ। हिंदी में बड़ा विश्वास। हालेलुया। बड़ा, केवल बड़ा नहीं, अति बहुत बड़ा विश्वास। यीशु ने उसे देखकर कहा इसके अंदर बहुत बड़ा विश्वास है जो मैं मेरे पीछे आने वाले मेरे 12 चेलों में और पुराने समय की इस्राएलियों में भी मैंने नहीं पाया। और उसने उस सरदार को संदेश दिया कि जैसा तेरा विश्वास है जा तेरे लिए वैसा ही, और उसे वक्त चंगा हो, घर में ही चंगा हो गया। बोलो आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन ये आई क्योंकि इसको विश्वास था होना हुआ ये परमेश्वर ही मेरी समस्या को दूर कर सकता है। ये परमेश्वर ही है जो मेरे बंद कोप को खोल सकता है। ये परमेश्वर ही है मेरे जीवन के रोना को, मेरे जीवन के तड़पन को, मेरे जीवन के दुख को, मेरे जीवन के ठट्टा और मजाक को दूर करने के लिए केवल और केवल कौन है? परमेश्वर। इसलिए वो प्रति वर्ष को आती और प्रभु के सामने रोकर प्रार्थना करके जाती। प्रति वर्ष आती, प्रार्थना करके रोकर जाती। प्रति वर्ष आती, प्रार्थना करके रोकर जाती। बोलिए, प्रति वर्ष आती, प्रार्थना करके रोकर जाती। हालेलुया। अब वो दिन आ गया जहां पे परमेश्वर से कहा कि अगले साल जब तू आएगी तू एक संतान को छाती में लिए हुए आएगी। हालेलुया। बड़ी आशीष, बड़ी आशीष। जब वो गई प्रति वर्ष को और परमेश्वर ने उसको उस आशीष दिया जो उसके जीवन में रुका हुआ था। हालेलुया। अब जब लूका के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 से 13 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे एक और घटना है जहां पर एक स्त्री बीमार है। हालेलुया। जहां पे एक स्त्री बीमार है जो 18 साल से कुबड़ की बीमारी से ग्रसित है। 18 साल से दुष्ट आत्मा उसको सता रहा है, बहुत परेशान है 18 साल से। लूका उसका 13 अध्याय उसका 10 से 13 वचन आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ फटाक से। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सब्त के दिन यीशु मसीह आराधनालय में था। रविवार को प्रभु यीशु मसीह चर्च में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चर्च में है कौन? यीशु। सब्त के दिन अर्थात आराधना के दिन, पवित्र विश्राम के दिन प्रभु यीशु मसीह चर्च में है। आज जब आते हो इस बात को आपको समझना चाहिए। आज वो पवित्र विश्राम का दिन है हमारे लिए। आज ये सब्त का दिन है जिस दिन जब आप चर्च आते हो तो आप अकेले नहीं आते हो, आपके साथ इस जगह में यीशु मसीह भी आया होता है। हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह यहाँ पर है। यीशु मसीह यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आया हूँ, यीशु मसीह भी आया हुआ है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और इसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। आमीन। हालेलुया। देखिए, यीशु उस चर्च में है और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक स्त्री के विषय में वहां पे बताया जा रहा है जिस स्त्री को 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने
शरीर पर कुबड़ी बनकर बैठा हुआ है। क्या बनकर बैठा हुआ है? कुबड़ी बनकर बैठा हुआ है। कितने साल से? 18 साल से। हालेलुया। यदि एक विश्वासी किसी बात से परेशान है, आप समझ जाना वो दुष्ट आत्मा है। क्या है? एक विश्वासी, ध्यान से सुनना, एक विश्वासी अर्थात जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो चर्च जाते हैं, यदि वो किसी चीज से परेशान है या किसी प्रकार की उसके जीवन में या उसके शरीर में समस्या है या उसके घर में कुछ चल रहा है, आप समझ जाना वो कुछ और नहीं, वो एक दुष्ट आत्मा है जो आपको परेशान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? ये दुष्ट आत्मा उसको लगा हुआ है। कितने साल से? 18। आप में से कई लोग होंगे जो कह सकते हैं कि मैं 1 साल से परेशान हूँ, 2 साल से परेशान हूँ, कोई बोलेगा मैं 5 साल से परेशान हूँ, कोई बोलेगा 10 साल से परेशान हूँ। आपको बोलने वाले हैं यहाँ पे कई लोग जो बोलेंगे मैं इतने दिन से बीमार हूँ या परेशान हूँ या ऐसा है वैसा है। कितने लोग होंगे बोलने वाले, लेकिन आज मैं कह दूं, यदि आप प्रभु जिस भवन में है और उस भवन में आप होंगे, आपका छुटकारा है यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस भवन में, जिस चर्च में यह स्त्री गई है, उस चर्च में कौन है आज? कौन है आज? बोलो जोर से, कौन है? बोलो जोर से, कौन है? इस भवन में कौन है? कौन है यहाँ? आप लोग बोलो, कौन है यहाँ? हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, कौन है यहाँ? हालेलुया। यीशु मसीह है। ये स्त्री को पता नहीं है कि व्यक्ति कौन है। हालेलुया। क्योंकि इसने देखी नहीं थी, उसको देखी नहीं थी, क्योंकि यीशु शरीर में था तो कभी उस आराधनालय में, कभी उस आराधनालय में, कभी उस आराधनालय में था यीशु मसीह, लेकिन आज इस आराधनालय में है जहां पर ये स्त्री आई हुई है। हालेलुया। नहीं पता ये कौन है जो प्रचार कर रहा है, नहीं पता ये कौन है जो वचन बोल रहा है, लेकिन ये रविवार को जाने वाली स्त्री है, हर रविवार को जाने वाली स्त्री है। इसलिए वचन कहता है, यीशु ने जब प्रचार खत्म कर लिया, वचन बोलना खत्म कर लिया, उसने उस स्त्री की ओर देखा। किसकी ओर देखा? उस स्त्री को देखा, कहा हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से, बोलिए मैं अपनी दुर्बलता से छूट गई। मैं अपनी दुर्बलता से छूट गया। मेरी समस्याएं मुझे छोड़कर चली गई। यीशु आया। हालेलुया। यीशु ने देखकर, हे नारी, किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? यीशु के लिए तो वो आराधनालय नया है। किसने बताया? वहां के लोग नए हैं। किसने बताया कि स्त्री को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है? किसने बताया कि दुर्बलता की दुष्ट आत्मा इसके अंदर है? किसने बताया? हालेलुया। किसने बताया मेरे प्रियो? किसने बताया? वो खुद जानता है। जहां यीशु की जरूरत है वो चला जाता है। हालेलुया। चला जाता है। यीशु जानता था, क्योंकि वो उस स्त्री को आज से नहीं 18 साल से देखता रहा। कितने साल से? 18। हालेलुया। क्योंकि यीशु शरीर में मनुष्य होने के साथ साथ वो दूसरे तरफ परमेश्वर भी है। हालेलुया। जिसकी नजर हर जगह है। यीशु की नजर, यीशु देखता था इस स्त्री को। 18 साल तक यीशु ने देखा कि ये कोई भी सबत के दिन को छोड़ती, कोई भी रविवार आराधना छोड़ती। यीशु ने देखा और यीशु आ गया उस चर्च में और कहता, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। हालेलुया। अपने आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। प्रभु हो सकता है कुछ आपसे कहना चाहता होगा। यदि आप उस स्त्री के समान
जो उस भवन में है, जो दुष्ट आत्मा से, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से, कुबड़ी बनाकर रखने वाली दुष्ट आत्मा से वो स्त्री ग्रसित है, वो तकलीफ में है। उस अवस्था में वो चर्च जाती थी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अदृश्य परमेश्वर उसको देखता था, अदृश्य परमेश्वर उसको देखता था। और उसको देखकर एक दिन स्वयं परमेश्वर उसके पास आ गया और उससे बातें करके कहता है, तेरी दुर्बलता आज तुझसे दूर हो गई। आप अपनी आंखों को बंद करें मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको देख रहा है, वो अदृश्य परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि आप अपने मन में आप इस प्रकार से धारणा बना लेते हैं, आप अपने जीवन में एक संकल्प बना लेते हैं, अपने जीवन में एक ऐसा मन्नत मांग लेते हैं कि मैं कोई सा भी रविवार प्रभु में तेरे भवन जाने से नहीं रुकूंगा, मैं कोई सा भी आराधना सभा को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी, समस्या हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, मैं तेरे भवन जाया करूंगा, मैं तेरे भवन जाया करूंगी। यदि ऐसा विश्वास के साथ एक संकल्प लेकर आप आज से प्रभु के भवन आने वाले होंगे, तो आज प्रभु की आत्मा आपसे बातें करने वाला है, प्रभु की आत्मा आपसे बातें करने वाला है। थैंक यू जीसस। प्रभु की आत्मा आपसे बातें कर रहा है। सुनिए प्रभु की आत्मा आपसे क्या कह रहा है। अपने आंखों को बंद रखिए, प्रभु की आत्मा आपसे क्या कह रहा है सुनिए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आज वही यीशु आपसे कह रहा है, मेरे भाई आपसे कह रहा है, मेरे बहन आपसे कह रहा है। सुनिए प्रभु क्या कहता है, सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए। यदि सुन नहीं पाए हैं, अपने कान को साफ कीजिए, अपने कान को साफ कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे कान को खोल कि मैं सुन सकूं और छुटकारा पा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आँख खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रति शब्द के दिन ये स्त्री जाती रही परमेश्वर के भवन जाती रही। मैं आपको पहले ही बताया, आज प्रभु ने जो सुबह मुझे बताया वो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बोलिए बड़ा परमेश्वर, वो दुनिया से भी बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। हालेलुया। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। आपके जीवन में भी वो करेगा। हालेलुया। बड़ा विश्वास रखिए, बड़ा विश्वास रखिए। परमेश्वर आज आपको खाली नहीं लेकिन आशीष भर कर लौटाएगा। हालेलुया। ये स्त्री जैसे सुनी कि हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, दुष्ट आत्मा के शरीर को छोड़कर चला गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया। और क्या मालूम है, वो इसलिए जो कुबड़ी रहती थी, उसके पीछे जो खून निकला रहता था, जैसी दुष्ट आत्मा निकली वो सीधे खड़ी हो गई। बोलो हालेलुया। वो सीधे खड़ी हो गई और कूद कर प्रभु की महिमा करने लगी। हालेलुया। सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि हालेलुया क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। आज तक हमने ऐसा देखा, आज तक हमने ऐसा देखा, आज तक आपने जो देखा नहीं वो आप देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वहां तो सृष्टि करता परमेश्वर आया हुआ है, उद्धार करता परमेश्वर आया हुआ है, हमारा सृजनहार परमेश्वर आया हुआ है। और उसने अपनी एक बेटी को दुष्ट आत्मा से छुड़ा लिया, अपनी एक बेटी को उस बीमारी से चंगा कर दिया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, परमेश्वर आपके लिए भी है मेरे प्रिय, आपके लिए भी है। अब ध्यान देना, जो हन्ना जिस भवन में जाती थी उस भवन में परमेश्वर था कि नहीं था? ये स्त्री जिस भवन में गई वहां पर यीशु था कि नहीं था? क्या आपको विश्वास है कि आज इस भवन में यीशु है? नहीं सुनाई दिया? क्या आपको विश्वास है इस भवन में यीशु है? नहीं सुनाई दिया? क्या आपको विश्वास है इस भवन में यीशु है? हालेलुया। आपको हर रविवार को यहाँ पे होना चाहिए। जिसको विश्वास नहीं वो नहीं दिखाई देगा।
लेकिन जिसको विश्वास है वो आएंगे और कहेंगे, मैं तो प्रभु के भवन को चला मेरे यीशु से मिलने के लिए। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे अपने भवन में इंतजार कर रहा है। मैं जाऊंगी। हालेलुया। बहुत बड़ा काम है मेरा, क्या करूं, बहुत बिजी हूं, क्या करूं, मुझे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां यीशु नहीं मिलेगा, आपको भवन में यीशु मसीह मिलेगा। हालेलुया। जब आप भवन में आते हो, परमेश्वर यीशु मसीह आपको देखता है। आमीन। वो स्त्री चंगी होगी, सोचिए वो स्त्री जैसे चंगी हुई होगी, उसका प्रतिक्रिया कैसे रहा होगा। सोचिए कैसे प्रतिक्रिया रहा होगा उसका, है ना। वो हमेशा ऐसी टुकड़ी आती थी, वो है ना, ऐसी आती थी, है ना, हर जगह पे ऐसी टुकड़ी आ रही है, सब लोग देखो बेचारी, सब लोग देख रहे क्या बोल रहे हैं, बेचारी। प्रभु दया भी नहीं कराते, क्या करना। बेचारी हर इतवार के आगे प्रार्थना करवाते, रो रो के प्रार्थना करते, प्रभु दया भी नहीं करते बेचारी। रोज लोग उसको देखकर बोलते बेचारी। वहां का जो अगवा है वो भी प्रार्थना करता रहा होगा, ये स्त्री भी प्रार्थना करती रही होगी, लेकिन कुछ नहीं होता रहा होगा, रोज है। लेकिन आज यीशु के आने से क्या हो गया, वो छुटकारा पा गए। सोचिए प्रतिक्रिया कैसे होगा। हालेलुया। सोचिए कभी ना चला हुआ व्यक्ति यदि उठकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा, क्या करेगा वो, ले बैठ जाता हो तो जिंदगी भर तो बैठे छो, आठ उठ गए तो क्या बड़ी बात है, ले बैठ जाता हो, बैठी का हो। तो कम 3 अध्याय का तस्वीर आप देखिए, वहां पे जन्म का लंगड़ा व्यक्ति वहां पे भीख मांगते बैठा हुआ है। प्रभु का दास पतरस और यूहन्ना वहां पर आ रहे हैं और पतरस ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुझसे कहता हूं यीशु नासरी के नाम से चल उठ। और हाथ लेकर उठाया और तुरंत उसके चपनों में सामर्थ आ गया और उठकर खड़ा हो गया। और वचन में लिखा है वो पतरस और यूहन्ना के साथ कैसे हुए, ऐसा लिखा है क्या लिखा है, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो कूदते उछलते उसके पीछे पीछे परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। हालेलुया। कैसा प्रतिक्रिया, कैसा आपके लिए भी ऐसा होगा। क्या आप विश्वास कर रहे हो, क्या विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। ऐसा होगा आपके लिए, ऐसा होगा। हालेलुया। आज यहाँ से जाने के बाद ऐसा होगा आपके लिए, यीशु के नाम से होगा। हालेलुया।